लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई फाइनल चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 जो है कंप्लीट कराने के बाद अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको, चैप्टर नंबर 4 को। ठीक है, अध्याय 4 की अगर बात करूं ना तो बहुत आसान है और आपको मजा आने वाला। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, सब क्वेश्चन अलग अलग बनता था, तो हर एक क्वेश्चन मुझे बताना पड़ा था। बट इस क्वेश्चन में आपको ऐसी चीज सिखा के जाऊंगा ना कि आपको क्लास 10th में भी ये बनने लग जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम यही चीज को आगे बढ़ाया गया। पार्ट 2 जो है, ये पार्ट 1 है कह सकते हैं इस क्लास का, पार्ट 2 जो है आपके क्लास 10th में, इसलिए और भी आपको ध्यान से पढ़ना है। पार्ट का नाम है बहुपद। तो पूरा का पूरा ये वीडियो जो है, आज की जो क्लास है बच्चों, एकदम इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोगों। ठीक है, पॉलिनोमियल्स दिया है, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले इसको वन बाय वन समझते चलते, एकदम आपको बहुत ध्यान से देखना, पेन कॉपी लेके बैठो प्रॉपर। ठीक है, बहुपद की बात करें तो बहुपद किसको बोलते हैं, तो एकदम ध्यान से सुनते चलेंगे। ठीक है, किसको बोलते ये समझते चलो, मैं परिभाषा भी नोट करते चलता हूं, समझाते भी चलता हूं। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब आप लोग पूछोगे, शायद तक पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पता नहीं, कि बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। तो मैं वो बता देता हूं बीजी व्यंजक। आप लोग इससे पहले कि कमेंट करो और मुझे अगले वीडियो में बताना पड़े, इससे पहले मैं इसी वीडियो में बता देता हूं कि बीजी व्यंजक क्या होता है। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा, तो जो नहीं पता उसको मैं बता देता हूं। चर और अचर राशि के इन दोनों के क्या को, समूह को क्या कहते हैं हम लोग, बीजी व्यंजक कहते हैं। चर राशि और अचर राशि के समूह को बीजी व्यंजक कहते हैं। अब बोलेंगे भैया ये चर राशि क्या होते, तो हाँ भाई उसको भी बता रहे हैं अपन। देखो, चर राशि किसको बोलते हैं, ऐसी राशि जिसका निश्चित मान नहीं होता है ना, उसे चर राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसका निश्चित मान नहीं होता, मतलब फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, नाम से स्पष्ट है। चर मतलब चलते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, जो चलता रहेगा बदलता रहेगा उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, चर राशि कहते हैं। कौन सा भाई, किसका भाई, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये आपकी कौन सी है, या क्या है, तीनों सिर्फ ना, ए बी सी डी भी आप पूरा लिख सकते हो। ये सब चीज क्या होती है, चर राशि होती है। क्यों, क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं है ना भाई। मैं आपको बोलूंगा कि एक्स आम लेके आओ, वाई आम लेके आओ, जेड आम लेके आओ, तो कितना कितना लेके आओगे। हर एक क्वेश्चन में देखना, आप लोग एक्स बोल दिए तो उस एक्स का आंसर अलग रहता है। ऐसा नहीं कि एक्स का मतलब 5 ही होता है क्या, ना ना। तो इन चीजों को समझो कि ऐसी राशि जिसका निश्चित मान नहीं होता उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। मतलब एक्स वाई जेड एबीसीडी ही हमारा क्या है, चर राशि है। क्लियर। अब आती है दूसरा, कौन सा बच्चों, अचर राशि का। अचर राशि आप लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ बहुपद बताने आया था। फिर आप लोग पूछे कि बीजी व्यंजक क्या है, तो मैं बीजी व्यंजक बता दिया। फिर आप लोग पूछ रहे चर राशि क्या, तो चर भी बता दिया। और अब क्या बताने वाला हूं, अचर राशि बताने वाला हूं। तो इसका भी परिभाषा बहुत आसान है, याद रखना। ऐसी राशि जिसका निश्चित मान होता है, ठीक है, होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अचर राशि कहते हैं। जिसका निश्चित मान होता है, जैसे कि 1 2 3 4, ये नंबर जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि 1 घंटे बाद कमेंट करना, तो आप 1 ही घंटे बाद करोगे ना। 2 घंटे बाद कमेंट करने बोलूंगा, 2 घंटा बाद करोगे ना। क्लियर है। तो ये फिक्स्ड है। आप एक घंटे बाद, मतलब फिक्स नहीं, आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। जिसकी निश्चित होती है उसे अचर, अचर मतलब जो चलता नहीं है ना, सीधा सीधा नाम से स्पष्ट। क्लियर है। तो इस तरीका से आपको इतना को सबसे पहले तो नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक क्लियर है। बहुपद बताया, बहुपद के साथ साथ बीजी व्यंजक बता दिया, बीजी व्यंजक के साथ चर राशि और अचर राशि। अब मैं बताता हूं आप लोगों को क्या, बहुपद के प्रकार। तो एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत सटीक है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। तो देखो, हम लोग सबसे पहले तो बोल लेते किसके आधार पर, पद के आधार पर।
ठीक है, पद के आधार पर, और एक तरफ मैं लिखता हूं किसके आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, अब देखो इसको समझते चलो, पद के आधार पर कैसा होगा और घात के आधार पर कैसा होगा। अगर मैं बच्चों पद के आधार पर बोलूं तो मान के चलो एक पद हो, पद के आधार पर एक पद, ऐसा एक पदीय बहुपद हो सकता है। जैसे कि अकेला ऐसा एक्स बस है, मतलब वो एक पदी बहुपद है। 3x की घात 2 है, मतलब एक अकेला है ना, देन हो कुछ भी हो सकता है नंबर, ऐसा नहीं कि आप तो 3x की घात 2 वाला बोले थे ना भाई ना। आपको याद रखना है ऐसा कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब घात कितना भी हो, नंबर कुछ भी हो, तो वो क्या होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक पदी बहुपद। अगर ऐसा अकेला अकेला है तब एक पदी बहुपद है। उसी तरीका से क्या होगा आपका, द्विपदी, द्विपदी बहुपद होता है। द्विपदी मतलब जैसे पता दो पद रहेगा, ऐसा x माइनस 5, क्या सिर्फ यही कुछ भी ऐसा दो, ये पहला पद, ये दूसरा पद ऐसा 2x की घात 2 प्लस 5 ऐसा। तो जब दो पद रहता है तब उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं, पद के आधार पर ना। उसी तरीका से कौन सा आ जाएगा, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी मतलब 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 10 ऐसा, 1 2 3 कुछ भी, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, घात कुछ भी रहे। अगर 3 पद है तो समझो कि वो त्रिपदी बहुपद। उसी तरीका से 4 पदी बहुपद, 5 पदी बहुपद, 6 पदी बहुपद जो है आपका आते जाता है। क्लियर है यहां तक? तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्लियर है आप लोगों को। फिर घात के आधार पर 4 पदी भी होगा, 4 पद रहेगा, 5 पदी में 5 ठो पद रहेगा, 6 पदी में 6 ठो पद रहेगा। तो बस समझते जाना कि ऐसा पद के आधार पर भी बहुपद की अनेक प्रकार है करके। घात के आधार पर देखो, जैसे कि एक तो होती है अचर बहुपद या शून्य बहुपद भी कहते हैं, अचर बहुपद या शून्य बहुपद भी कहते हैं। जैसे सिर्फ नंबर बस है 5 10 3, ऐसा अगर नंबर बस रहे, पद कितना भी रहे ना, सिर्फ नंबर बस है बच्चों, तो याद रखना अगर सिर्फ नंबर है देन वो आपका अचर बहुपद होगा। ठीक है, अचर बहुपद होगा। उसी तरीका से आपका आता है रैखिक, छोटा खी लिख लेते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद में क्या होती है, चर की अधिकतम घात 1 होती, इस तरीका से x प्लस 5, 3x प्लस 2 ऐसा। ठीक है, तो पद कितना भी रहे चलेगा, पद से हमें मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी अधिकतम घात कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अकेला भी ऐसा एक से बस भी बोल दे, एक अकेला भी रहेगा, क्योंकि घात के हिसाब से देखेंगे, इसकी घात देखो 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1, यहां पर भी x की घात 1, यहां पर भी x की घात 1, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद जब घात 1 होती है तब। ठीक, उसी तरीका से द्विघाती, द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद में क्या रहेगा, x की घात 2, ऐसे x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3, पद कितना भी रहे, पद का हमें मैटर नहीं है, हमें सिर्फ देखना है घात को। बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 2 होना चाहिए, बस बात ऐसा। 3x की घात 2 माइनस 9 ऐसा, बड़ी घात को देखो, सबसे बड़ी घात जो है बच्चों आप लोगों का 2 होगा, तो वो उसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। उसी तरीका से तीसरा देख लेते, चौथा देख लेते, क्योंकि ये तीसरा है, उसमें आ जाएगा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, इस तरीके त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद में x की घात 3, 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 4, पद कितना भी रहे, सबसे बड़ी घात आप लोगों का कितना होगा, बड़ी घात जो है बच्चों कितना होगा आपका 3 होगा, तब उसको त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये रहा आपके इस चैप्टर का बेसिक चीजें। और भी है जैसे कि बहुपद पहचानने वाला, तो उसको मैं एक्सरसाइज वाली जब वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज की क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।